दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। भारतीय प्रॉक्सियों का मकसद मुल्क में तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम फैलाना है। बलोच नौजवान सूबे में खुशहाली के लिए मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। फील्ड मार्शल ने सत्र में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वर्कशॉप के इख्तिताम पर सवाल जवाब भी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में अहम मुलाकातें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त एक ही टास्क है कि हम मिलकर भंवर से निकलें। किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर दाखिला की मुफ्ती मुनीब समेत दीगर उलमाए कराम से मुलाकातें। मुल्क की सूरत हाल और अमन अमान पर गुफ्तगू। और तुर्कम चमन बॉर्डर अफगानिस्तान से तिजारत के लिए मुकम्मल बंद है। जराए का कहना है फिलहाल अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्ते खोलने का फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती मुआहिदा लागू रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे पर रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, यह तय हुआ है, दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर पनाह नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकाम सहूलतकारी से इनकार करते रहे। तुर्की और कतर ने कहा, यही तनाज़े की जड़ है। अरब न्यूज को इंटरव्यू में वजीर दिफा ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम TTP मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को तय करना होगा कलअदम TTP की सरगर्मियों की निगरानी कैसे की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बुजदार सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। तलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी पर वार। कहा, इंतहा पसंद सोच और सियासत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आप जंग नहीं लड़ रहे, झक मार रहे हैं। आपको ये मॉडल पसंद नहीं था तो आप अपनी गाड़ी वाला मॉडल देते। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। रियासती इदारे हुकूमती फैसलों के पीछे खड़े हैं। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी ने कहा, TLP के हवाले से पंजाब हुकूमत के रेफरेंस में चश्म कुशा हकाइक हैं। दिए गए शवाहिद पर वजारत दाखिला काम कर रही है। साद और अनस रिजवी को जल्द ढूंढ लेंगे। वफाकी हुकूमत को TLP पर पाबंदी का फैसला भिजवा दिया। उम्मीद है 1-2 रोज में फैसला आ जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, साद रिजवी के 95 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 3800 फाइनेंसर की फहरिस्त सामने आई है। TLP के ज़ेर इंतजाम 330 मसाजिद को हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है। रियासत और हुकूमत ने TLP के खिलाफ कुछ फैसले लिए हैं। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को फसाद का ईंधन बनने से रोके। वजीर इत्तलात ने हंगामा आराई की वीडियोस भी दिखाई। मुस्लिम लीग नून का आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी और सियासी बहरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। वफाक को 1 माह की मोहलत नहीं दी। कुछ मामलात पर हुकूमत से बातचीत की है। CC ने सदर जरदारी को हुकूमत से बातचीत का इख्तियार दिया है। 1 माह बाद फिर इजलास में नजरसानी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ गाड़ियां दी। वजीर आला ने गाड़ियां वापस भेज दी। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियों में क्या नकाइस थे। कौमी धारे में शामिल होने वाले कच्चे के डाकुओं के अहले खाना की कफालत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से होगी। बेनजीर हारी कार्ड भी मिलेगा। सिंध हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शनाख्ती कार्ड न रखने वालों को नया शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध का कहना है, हथियार डालने वाले कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करेंगे। महकमा दाखिला की जानिब से डाकुओं के सरेंडर करने की तकरीब कल होगी। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की जरूरत पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क के पहले नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा,
आज दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। पाकिस्तान सेमीकंडक्टर्स के मैदान में कुदरती वसाइल से माला माल है। इससे फ़ायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर बराए IT शिजा फातिमा, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। खत 17 अक्टूबर को जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में मुजव्वजा तरामीम के तनाजुर में लिखा गया। खत में कहा गया है कि कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला गैरआइनी तौर पर जेर बहस लाया गया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है। अपोजिशन का महमूद खान अचकजई पर इजहार एतमाद। 74 अरकान के दस्तखत के साथ बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया, महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का अमल मुकम्मल किया जाए। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार तबका फिर बाजी ले गया। रवां माली साल की पहली सहमाही के दौरान तनख्वाहदार तबके ने 130 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जो गुज़श्ता साल की सहमाही की निस्बत 20 अरब रुपए ज्यादा है। जुलाई से सितंबर के दौरान इनकम टैक्स कीमत में 11% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सेल्स टैक्स में 13% ग्रोथ हुई। फेडरल एक्साइज ड्यूटी कीमत में 26% और कस्टम्स ड्यूटी कीमत में 13% इजाफा हुआ। जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निजाम मुसल्लत कराया। वजीर आला सिंध कराची में रोड कटिंग के पैसों पर इंक्वायरी कराएं, इनके अकाउंट मुंजमद कराएं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मोहल्लों और सड़कों का हाल गजा जैसा है। पता नहीं कितने बकरे काटने पड़ेंगे तो रेड लाइन मंसूबा चलेगा। अरबों के फंड्स खाने वाले आज इल्जाम तराशी कर रहे हैं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन एक एक पैसे का हिसाब आवाम के सामने रखते हैं। रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक का रद्द अमल, कहा MQM ने तवील इख्तिदार में कराची को मसाइल के दलदल में धकेला। कराची की तबाही में MQM बराबर की जिम्मेदार है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में बाप ने 2 कम उम्र बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम अकबर कर्ज की रकम अय्याशियों में उड़ाने के बाद ज़हनी दबाव का शिकार था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने छुरी के वार से 10 साल की जैनब, 11 साल की आलिया की जान ली। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। NIH जराये का कहना है पोलियो केस खैबर पख्तूनख्वा के जिला तुलगर से रिपोर्ट हुआ। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 19, सिंध में 9, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में एक एक केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क में मजमूई तौर पर पोलियो केसेस की तादाद 30 हो गई। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड। लाहौर की फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 535 रिकॉर्ड किया गया। मुंबई तीसरे और कोलकाता चौथे नंबर पर है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 से 2030 तक मल्टी ईयर टैरिफ में कमी कर दी। नजरसानी की दरख्वास्तों पर फैसला जारी। औसत टैरिफ 39 रुपए 97 पैसे फी यूनिट से कम करके 32 रुपए 37 पैसे फी यूनिट कर दिया गया। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है राइट ऑफ क्लेम से मुताल्लिक नेपरा ने अपना साबिका फैसला बरकरार रखा। दीगर मामलात में नेपरा की जानिब से नुमाया तब्दीलियां कंपनी के लिए नामुनासिब हैं। इससे तमाम स्टेक होल्डर्स बिलखुसूस सारिफीन पर दूरअस असरात मुरतब होंगे। इसराइल की जानिब से गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा हुकाम का कहना है इसराइल ने मजीद 2 हमले किए जिनमें 4 फलस्तीनी शहीद हुए। जंग बंदी के बाद से इसराइल अब तक 102 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका। 230 फलस्तीनी जख्मी हुए। तुर्क माहिरीन बाकी यरगमालियों की लाशों की तलाश के लिए गजा पहुंच गए। खलीलुल हय्या की सरबराही में हमास का वफ्द काहिरा में है।
अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज इसराइल पहुंचेंगे। अगर मैं हुक्म दूं तो इसराइली फौज 2 मिनट में गजा जाकर हमास को खत्म कर देगी, मगर फिलहाल मामला ठंडा रखने और जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हमास से एक मुआहिदा किया है और तवक्को है वो अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हमास को ख़त्म करना पड़ेगा। मेरे गजा मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर वसी हिमायत हासिल है। कनाडा के वज़ीर आज़म कहते हैं नेतन्याहू कनाडा आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना मेरी पॉलिसी में तरजीह रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आइंदा बरस दौरा चीन का ऐलान, चीन के साथ तिजारती मुआहिदा मुतवक्के। सदर ट्रंप कहते हैं चीनी हम मनसब से मुलाकात हो गई, चीन से तिजारती मुआहिदा न हुआ तो 157% टैरिफ आयद कर देंगे। फ्रांसीसी तारीख का बड़ा सियासी स्कैंडल अंजाम को पहुंच गया। साबिक सदर निकोलस सरकोजी को 5 साल के लिए पेरिस की हाई सिक्योरिटी जेल मुंतकिल कर दिया गया। सरकोजी को लीबिया के कर्नल मोअम्मर कज़ाफी से गैर कानूनी फंड्स लेने के जुर्म में सजा सुनाई गई थी।